आज माँ भगवती के जिस विलक्षण परिचय की हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, बल्कि करणी माँ के एक अनन्य उपासक के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। वो अनन्य उपासक और कोई नहीं बल्कि परम आदरणीय करणी जी के असीम उपासक परम श्रद्धेय डॉक्टर मूलचंद जी खंडेलवाल साहब हैं। करणी जी महाराज के अधिकाधिक भक्त तो इस नाम से परिचित हैं ही, जो नहीं है मैं उन्हें बता दूं। आपका गांव सीकर जिले में खंडेला नामक ग्राम है और आप स्वयं भगवती के उपासक होने के साथ ही साथ कॉमर्स कॉलेज में बहुत उच्च पदों पर एज ए लेक्चरर रहे और जैसे कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति आदेश करती है, एक बहुत तेजस्वी ब्रह्मचर्य जीकर, एक बहुत सुलक्षण, बहुत सदगृहस्थ जीवन जीकर आप वानप्रस्थ जीवन में माँ करणी के धाम देशनोक में आकर रहने लगे। उनकी धर्मपत्नी भी धर्म पारायण होकर उन्हीं के साथ वानप्रस्थ आश्रम में देशनोक आकर रहने लगे। मैं बात कर रहा हूँ उस परिचय की जिस परिचय ने परम आदरणीय खंडेलवाल साहब को जन्मों जन्मों के लिए माँ करणी से जोड़ दिया और उनके नाम को युगों युगों के लिए करणी माँ के भक्तों की लिस्ट में चूड़ामणि की तरह ऐड कर दिया। खंडेलवाल साहब के पिताजी परम आदरणीय श्री कुंज बिहारी लाल जी खंडेलवाल साहब, जो कलकत्ता में नौकरी करते थे, उनकी आयु उस वक्त लगभग कुछ 33 वर्ष की होगी। अर्थोपार्जन के लिए घर से दूर रहना राजस्थान के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। कलकत्ता जो कि नेशनल कैपिटल ऑफ बिजनेस हुआ करता था, संभवतः उसमें इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता था। उस कलकत्ता में परम आदरणीय कुंज बिहारी लाल जी पड़ गए बिटुल के सट्टे में। कुछ प्रारब्ध की गति, कुछ संगत, कुछ साथ, कुछ आर्थिक दृष्टि से जीवन कमजोर, कुछ परिवार के यापन के लिए हृदय में पीड़ा, और ऐसी सिचुएशन में लैंड कर गए, ऐसी परिस्थिति में आ खड़े हुए, बिटुल का सट्टे में पड़ गए, बहुत अधिक माल खरीद लिया और पूरा बाजार पैंदे बैठे, पूरा बाजार पैंदे बैठे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। स्वयं खंडेलवाल साहब बताते हैं कि न जाने कितनी बार उनके पिताजी ने आत्महत्या करने की भी सोची। एक दिन सामान्य रूप से जब वे भोजन कर रहे थे तो अचानक खेतड़ी गांव के एक पंडित उन्हें मिले और कुंज बिहारी लाल जी के चेहरे पे हताशा उन पंडित जी को साफ नजर आ रहा था। राम राम किया कुंज बिहारी लाल जी से और पूछा कि आप इस प्रकार हताश, उदास, निराश क्यों दिख रहे, सारी पीड़ा कैसे आई? कहा बिटुल के धंधे में बहुत पैसा लगा दिया, बाजार पैंदे आ चुका है। कभी कभी तो इच्छा होती है आत्महत्या कर लो, पर नजर बालकों की ओर, परिजनों की ओर चली जाती। पूरे उत्साह और उमंग के साथ में पंडित जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बीकानेर के पास देशनोक गांव में एक आदिशक्ति माँ धिराणी करणी जी महाराज विराज रही है। यह मेरी निश्चित मति है, यदि आप ओम करणी 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 का जप करते रहें तो माँ करणी आपको पल में इस संकट से उबार लेगी। न कभी माँ करणी का नाम सुना, न करणी माँ के दर्शन करे, न कभी जाना,
परंतु एक भक्त ने अपने हृदय की, अपने अनुभव की, अपने जीवन की सारी श्रद्धा को मानो एक पोटली में बांधकर उस पोटली को कुंज बिहारी लाल जी के हाथों में थमा दिया। और ऐसा कहते हैं ना कि डूबते को तो तिनके का सहारा काफी है। उस पोटली को मानो उन्होंने शीश पर लगाया और मां करणी का नाम रखने लगे। घर जाकर दोपहर में सोए, आंखें बंद की तो उन्हें बार बार ऐसा लगता रहा कि कोई विशाल चील कमरे के अंदर ही उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है। जागते कुछ नहीं पाते, फिर सोते, फिर जागते, चील का सा सपना आता, कुछ समझ नहीं पाया। अपने कक्ष से बाहर निकलकर बाजार की ओर, अपनी उस गद्दी की ओर चले जहां बैठकर व्यापार किया करते थे। कुछ दूर पहुंचे कि देखा बाजार में हल्ला गुल्ला हो रहा है। चारों ओर चीखने की, चारों ओर खरीदने की, बेचने की आवाजें आ रही है। इतने में एक दलाल कुंज बिहारी लाल जी के पास आया और पूछा कि सेठ जी, आप कहें तो आपका सारा माल बेच दूं, आपका घाटा एक क्षण में पूरा हो रहा है। भगवती पराम्बा करणी जी ने कृपा तो उन पर कर ही दी थी। हाथ जोड़ा, मां करणी का नाम लिया और कहा तुरंत बेच दीजिए। जो ही बेचे घाटा पूरा हुआ और कहते हैं कि कुछ ही समय बाद, संभवतः कुछ 20 मिनट या 15 मिनट बाद वो बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ और पूरा बाजार फिर से पैंदे आकर बैठ गया। अपनी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार देख वे जान गए कि यह पराम्बा करणी जी महाराज कोई सामान्य शक्ति नहीं, यह आदि शक्ति है, ये महामाया है। हृदय से, तन से, मन से और पूरे जीवन को समर्पित करने हेतु कुछ समय बाद कुंज बिहारी लाल जी अपने गांव में आकर मां करणी के भजन लिखने लगे, मां करणी का गुणगान करने लगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि मां के अनन्य भक्त परम श्रद्धेय खंडेलवाल साहब के जीवन का सबसे बड़ा पर्चा, क्योंकि इसी क्षण के कारण एक ऐसे अनन्य भक्त जिन्होंने न जाने कितने जन्मों में करणी जी की, देवी की साधना करी है, वो इस जन्म में मां करणी से मिल पाए। ये ऐसी घटना, ये एक ऐसी लीला माता जी ने रची जिस कारण कुंज बिहारी जी का संपर्क, कुंज बिहारी जी का हृदय मां के चरणों से जुड़ा और उनके पीछे खंडेलवाल साहब का हृदय, खंडेलवाल साहब का जीवन मां करणी से जुड़ गया। इस दास पर उन्होंने अत्यधिक कृपा करी, हमेशा कृपा करते आ रहे हैं। और जब मैं बालक था उनके ऐसे पर्चों के ऑडियो सुनता था, उनके पास जाया करता था, कभी कभी तो गीता के स्वाध्याय में भी बैठा। आज खंडेलवाल साहब जैसे लोग हम सबके लिए प्रेरणा है कि किस प्रकार इतनी टॉप नॉच फैकल्टीज में रहे हुए JLN मार्ग पर जयपुर की उस लाइमलाइट और लग्जरियस लाइफ को जिया, परंतु वानप्रस्थ आश्रम में आते हुए मां करणी के दर पर आ गए, मां करणी के धाम में आ गए और अपना आगे का जीवन इस प्रकार निर्वहन कर दिया। परम प्रेमास्पद करणी जी के अनन्य भक्त खंडेलवाल साहब को प्रणाम करते हैं और ऐसी मां करणी धिनियाणी को भी प्रणाम करते हैं जो कि कृपा कर, दया कर अपने भक्तों को खींच लेती है और फिर सदा के लिए उनको अपना बना लेती है, कभी उन्हें बिछड़ने नहीं देती। ऐसे ही मां करणी के पर्चों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डॉक्टर करणी प्रताप करणी महिमा, और प्रति सोमवार शाम 7:30 बजे जुड़िए और जानिए मां करणी के विलक्षण पर्चे। जय मां करणी, जय जय मां करणी।